हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पर स्वागत है। आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें तथा कमेंट में बताएं कि आप सबको कैसा लगा। तो दोस्तों, हम लोग जो जैसे झारखंड सिविल एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित एमसीक्यू कर रहे हैं और ये है दूसरा पेपर जो है उसमें हम लोग हिंदी के बारे में देखेंगे। आज का जो विषय है वो है भाषा विज्ञान। तो चलिए हम लोग देखते हैं उससे संबंधित। उसके पहले कुछ 2-4 महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो पहला है कि भाषा के अंग या अवयव 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ध्वनि, वाक्य और अर्थ। भाषा के 2 आधार होते हैं। कौन सा? मानसिक आधार और भौतिक आधार। आगे देखते हैं कि भाषा की प्रकृति, रचना समूह और स्वभाव समूह। भाषा की जो प्रकृति है वो क्या है? एक रचना समूह है, दूसरा स्वभावगत समूह है। ठीक है। भाषा के मुख्यतः निम्नलिखित 3 रूप हैं। कौन कौन? बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू करेंगे। पहला है, भाषा अभिलक्षणों में कौन सा सही नहीं है, यानी इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है इन लक्षणों में। तो दोस्तों वो आपका है सी। ठीक है। अपरिवर्तनशीलता, ये आपका गलत है, बाकी आपका सब सही है। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे हिंदी में बोलियों की संख्या है। तो हिंदी में जो है वो बोलियों की संख्या है, कितनी है दोस्तों? तो आपका है 18। ठीक है, याद रखिएगा, सी नंबर आपका सही आंसर। आगे हम लोग देखेंगे हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है, यानी हिंदी और उर्दू के बीच के जो सरल भाषा है उसको क्या कहते हैं? दोस्तों आपका सही आंसर है ए। ठीक है, हिंदुस्तानी। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में जलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो आपका सही आंसर जो है वो है बी। ठीक है, परिनिष्ठित भाषा। आगे हम लोग देखेंगे कौन सा सत्य है। ठीक है, इसमें से कौन सत्य है? तो दोस्तों आपका इसमें जो सब सत्य है वो है कौन? तो पहले इसको आप सारा पढ़ के देख लीजिएगा कि हिंदी जैसे हिंदी भारत की राज्य भाषा है, यही आपका सही है, बाकी ये तीनों आपका गलत है। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी, मॉरिशस। ठीक है। एक देश है दोस्तों चाड नाम का, जहाँ पे हिंदी बहुत ज़्यादा प्रचलन में है और वहाँ लोग बहुत अधिक मात्रा में हिंदी सीख रहे हैं और बोलते भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। संस्कृत को ईश्वर ने बनाया, फिर उसी भाषा में वेदों की रचना की। संस्कृत को देव भाषा कहने में किस सिद्धांत को आधार बनाया गया? यानी ये जो नीचे 4 सिद्धांत दिए गए हैं, इसमें चारों सिद्धांत को है उसमें पढ़ के आपको देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसका सिद्धांत में 4 ऑप्शन क्या क्या हैं। तो इसमें से जो है आपका सही आंसर जो है कि किस सिद्धांत से, तो वो सिद्धांत है बी। ठीक है, कि भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता, प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है। ठीक है, यही सिद्धांत सही है। अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? ठीक है, तो अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा की योग से जो भाषा बनती है वो है कौन सा? ए, पिंगल। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है, यानी व्याकरण से जो है वो किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर जो है वो है डी, लिपि। लिपि का आपको नहीं मिलेगा व्याकरण के। आगे हम लोग देखेंगे कि किस भाषा को प्रथम प्राकृत, अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है। तो इसमें से कौन सी भाषा है जिसको कहा गया है? तो दोस्तों वो है बी, पाली। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। इसमें जो इतिहास लेखन की विधि नहीं है वो कौन सी है? दोस्तों जो आपका वो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, ये वाला आपका सही नहीं है। ठीक है, ये वाला, बाकी ये सभी आपका जो सही है तीनों। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अर्थ परिवर्तन किस प्रकार की प्रक्रिया है? अर्थ परिवर्तन जो है वो किस प्रकार की प्रक्रिया? तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है बी, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, आप इसको देखिएगा, थोड़ा ऑप्शन आगे। आगे हम लोग देखेंगे कि अर्थ परिवर्तन को किन नामों से जाना जाता है। तो आपका जो सही आंसर है वो है सी, क्या है? ए एवं बी दोनों से। ठीक है, सी की लक्षणा और व्यंजना दोनों से। आगे हम लोग देखेंगे कि अर्थ परिवर्तन के कारणों पर सबसे पहले किन पाश्चात्य विद्वानों ने सबसे पहले विचार किया। तो आपका जो सही आंसर है वो है ए, क्या है? ए,
टक्कर और मिथेल। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ परिवर्तन के दिशाओं के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, तो 3। सी नंबर आपका सही आंसर है। अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के संबंध में सबसे पहले किन विद्वानों ने विचार किया। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, बीज नाम का कोई है उनने। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है डी, उपर्युक्त सभी। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थादेश। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे किस शब्द से पहले सीमित अर्थ और बाद में उसका अर्थ व्यापक हो जाता है उसे क्या कहते हैं। किसी शब्द से पहले सीमित अर्थ और बाद में उसका व्यापक अर्थ हो जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, अर्थ विस्तार। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ध्वनि परिवर्तन को और किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, ध्वनि परिवर्तन को और किन किन नामों से जाना जाता है। दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है डी, उपर्युक्त सभी, यानी आगम, लोप और विपर्य। ठीक है, विपर्य। आगे हम लोग देखेंगे निम्न में से अर्थ संकोच के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है डी, 8। ठीक है, आगे देखेंगे ध्वनि परिवर्तन के कारण कितने प्रकार के होते हैं, यानी ध्वनि परिवर्तन जो होता है उसका कारण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है बी, 2। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं, यानी ध्वनि परिवर्तन जो होता है उसके कौन कौन से कारण। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है दोनों। ठीक है, बाह्य कारण और अभ्यंतर कारण दोनों। ठीक है, तो आपका सही आंसर है सी। ध्वनि परिवर्तन के बाह्य कारणों का प्रभाव किन किन पर पड़ता है। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी, व्यक्तिगत क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि ध्वनि परिवर्तन के संबंध में वक्ता और श्रोता से संबंधित कारणों का क्या कहते हैं, कारणों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है बी, अभ्यंतर कारण। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन कौन सी होती है। तो ध्वनि परिवर्तन की जो दिशाएं होती है दोस्तों दोनों, आगम और लोथ। ठीक है, दोनों, सी, ए और बी दोनों। आगे हम लोग देखेंगे किस शब्द में पहले विद्यमान ध्वनि का उससे परिवर्तित रूप में न पाया जाना क्या कहलाता है। किसी शब्द में पहले विद्यमान ध्वनि का उसके परिवर्तित रूप में न पाया जाना क्या कहलाता है। दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर है वो है डी, बी, लोप। ठीक है, वो जो नहीं पाया गया वो लोप हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा लगा होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।